हेलो भाई, कैसे हो तुम सब। तो भाई, जैसा कि तुम सबको पता है कि अक्टूबर अभी अभी स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर से पहले था सितंबर। तो इसी टॉप पे आज की अपनी वीडियो होने वाली है टॉप 5 के ड्रामास रिलीज्ड इन सितंबर 2025। अब क्योंकि यहाँ टॉप 5 के ड्रामास की बात हो रही है तो यहाँ कोई स्पेसिफिक जेनर या टाइप नहीं है, यहाँ सब मिक्स्ड है। लेकिन इस लिस्ट का हर एक ड्रामा मजेदार है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले ड्रामा का नाम है क्वीन मेंटिस, जो 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था। तो इस ड्रामा की कोर स्टोरी कुछ ये है कि एक माँ जो पहले खुद सीरियल किलर हुआ करती थी, उसका बेटा जो अब एक डिटेक्टिव बन गया है और अब दोनों को कॉपीकैट किलर को पकड़ना है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है या फिर एक बड़ी साजिश? ये ड्रामा जो फैमिली, रिवेंज और जस्टिस के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। तो इसकी जो स्टोरी है वो रोल करती है जियोंग आइशिन, जो अपने वक्त ही एक नोटोरियस सीरियल किलर हुआ करती थी। लोग उसे मेंटिस कहते थे। उसके मर्डर्स एकदम ब्रूटल और सिंबॉलिक होते थे। उसका बेटा चा सी-योल अपनी माँ से नफरत करते हुए बड़ा होता है और आजकल एक डिटेक्टिव है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक नया सीरियल किलर उसी की तरह मर्डर करना शुरू करता है, बिल्कुल मेंटिस की कॉपी। अब सी-योल की मजबूरी है, अपनी माँ को जेल से निकालना पड़ेगा ताकि वो केस सॉल्व कर सके। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अपनी माँ पर भरोसा कर पाएगा? तो ये जानने के लिए आप इस ड्रामा को देखिए। तो अपनी लिस्ट का सेकंड ड्रामा है माय यूथ, जो कि सेम 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था। ये ड्रामा बेसिकली एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारी यंग जनरेशन अपने स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप और ड्रीम्स के साथ डील करती है। स्टोरी डेवलप करती है एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के अराउंड। हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी है, कोई अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में है, कोई प्यार में है और कोई अपने पास्ट से फाइट कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ड्रामा एकदम रियल लाइफ जैसा फील होता है, बिल्कुल फिल्मी ओवर द टॉप मोमेंट्स नहीं, बल्कि सिंपल और इमोशनल जो डायरेक्टली दिल को छू लेते हैं। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि अडल्ट की तरफ जाने के रास्ते इजी नहीं होता। फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स और इनसिक्योरिटीज सबको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंसेस हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। अगर आपको रियलिस्टिक कॉलेज लाइफ, दोस्ती और थोड़ा सा स्वीट रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, इसके डायलॉग, सीन्स आपको अपने खुद के लाइफ मोमेंट्स याद दिलाएंगे, जैसे पहला क्रश, दोस्ती, फाइट्स या अपने कैरियर के डाउट्स। तो ओवरऑल माय यूथ एक सिंपल पावरफुल ड्रामा है जो हमें बताता है कि हर फेस ऑफ लाइफ का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको एक फील गुड और इमोशनल राइड चाहते हो तो ये ड्रामा डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो। अपनी लिस्ट के थर्ड ड्रामा का नाम है कॉन्फिडेंस क्वीन, जो रिलीज हुआ था 6 सितंबर 2025। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्कैम से, जहाँ ई रैंक और उसकी टीम एक ग्रीडी बिजनेसमैन को ट्रैक करते हैं जो गरीब लोगों का पैसा लूट रहा होता है। हर एपिसोड में एक नया टारगेट, एक नया कॉल प्लान और डिस्गाइज के साथ कुछ शॉकिंग ट्विस्ट मिलते हैं। जैसे एक बार वो फेक शमन बनकर एक स्पिरिचुअल स्कैम एक्सपोज करते हैं और दूसरी बार एक ऑयल कंपनी के करप्ट सीईओ को लूटने जाते हैं। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं रहता। जेम्स एक रिस्की प्लान में फंस जाता है और उसके बाद ई रैंक का रिवेंज मोड ऑन हो जाता है। तो अब इसके बाद जो ही रैंक है, अब वो क्या करेगी, कैसे क्या होगा, ये सब देखने के लिए आप जाके भाई इस ड्रामा को देखो। भाई ये थोड़ा कॉमेडी भी है और मतलब सब चीज बढ़िया है, आप इसे देख सकते हो। अपने फोर्थ ड्रामा का नाम है टेम्पेस्ट, जो कि 10 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था। टेम्पेस्ट की कहानी शुरू होती है सीईओ मुंजू से। वो एक डिप्लोमेट है, पहले साउथ कोरिया की यूएन एम्बेसडर थी। मुंजू को एक बड़ा शौक तब लगता है जब उनके पति जैंग जोंग एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चर्च में स्पीच दे रहे होते हैं और उन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। इस अटैक के बाद पता चलता है कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीक्रेट ब्रेकर्स और बैटल्स हैं। तब मंजू मिलती है बैक सन हो से, एक मर्सिनरी जिसका पास्ट मिस्टीरियस है। वो उसकी सिक्योरिटी में आता है और दोनों मिलके इस कॉन्स्पिरेसी की सच्चाई वजह ढूंढते हैं। ड्रामा आगे बढ़ता है जब पॉलिटिक्स, फैमिली डायनामिक, हिडन एजेंडास और बेटर लैंड ब्लर होते जाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना एजेंडा है। मंजू एक एक करके ट्रुथ अनवे करती है। तो अब वो ट्रुथ कैसे अनवे करती है और क्या करती है, ये देखने के लिए आप इस ड्रामा को देखिए। अपने लिस्ट के फिफ्थ और लास्ट ड्रामा का नाम है यू एवरीथिंग एल्स, जो 12 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था। अगर आपको इमोशनल रोलर कोस्टर वाली कहानी पसंद आती है, जहाँ प्यार, दोस्ती और लाइफ के स्ट्रगल्स ब्यूटीफुल दिखाए गए हों, then trust me, ये ड्रामा आपके लिए ही बना है। तो बेसिकली ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक कपल के आसपास, जिनका रिलेशनशिप काफी रियलिस्टिक और रिलेटेबल दिखाया गया है। ये ड्रामा सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक रिलेशनशिप को बैलेंस करना कितना टफ होता है जब कैरियर, फैमिली एंड पर्सनल स्ट्रगल्स बीच में आते हैं। तब एक तरफ प्यार है, एक तरफ लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस, और इसी के बीच दोनों कैरेक्टर्स अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कॉम्प्रोमाइजेस और कभी वो छोटी छोटी खुशियाँ जो रिलेशनशिप को स्पेशल बनाती हैं। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा पसंद है जिसमें
ओवर द टॉप चीजें नहीं होती। और अगर आपको जेन्युइन लव स्टोरी देखनी है जो रियल लाइफ से कनेक्ट है, देन यू एंड एवरीथिंग एल्स, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंड है, जाके देखो उसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।